अब हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं आपके गणित के लिए जो नया टॉपिक, एक वैदिक गणित को लेकर के जो नया टॉपिक जुड़ा है आपके, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन समझेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नया टॉपिक जुड़ा है तो जाहिर सी बात है कि एक प्रश्न तो यहाँ से आना ही आना है, ज़्यादा नहीं आएंगे क्योंकि छोटा सा टॉपिक है और भी आपका बड़ा सिलेबस है, अलग अलग टॉपिक है, फिर टीचिंग मेथड्स भी हैं। तो यहाँ से मुझे लग रहा है कि एक क्वेश्चन आ सकता है। अगर टॉपिक नया जुड़ा है तो एक क्वेश्चन तो बनता है। अब वो एक क्वेश्चन आपके दो तीन टाइप्स का बन सकता है, जैसे कोई संख्या देकर के उसका एकाधिक आपको पूछ ले। एकाधिक का मतलब है कि जो भी संख्या के लिए आपको बोलेगा उसमें एक जोड़ देंगे, उसके जस्ट अगला नंबर आ जाएगा। और न्यूनेन आएगा तो उसमें एक कम कर देंगे। पूर्णेन आएगा तो जो जिस संख्या के पूर्णेन को पूछ रहा है तो उसका पहले वाला करेंगे। और एक अपना जो परम मित्र है उसको लेकर के टॉपिक रहता है कि परम मित्र, जैसे 7 का परम मित्र क्या होगा, 3 होगा, क्योंकि परम मित्र का जो डेफिनेशन है वो ये समझनी है कि 10 अपने को टोटल काउंट करना होता है। परम मित्र का मतलब है कि 10 में से जो संख्या बच रही है वो उसकी परम मित्र होगी। तो ऐसे कुछ जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जो जो 3-4 टाइप्स इसमें बन रहे हैं, उनको लेकर के हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और बहुत थोड़े से समय में ही अपन इस टॉपिक को कवर कर लेंगे। थोड़ी सी यहाँ पर देखिए थ्योरी वगैरह दे रखी है, जो कि मुझे लगता है कि अपने को अब इस लास्ट टाइम में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकता है, पहली बात तो आपको ये पढ़ना है कि स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ द्वारा ये जो नाम है ये ध्यान रखना है, और इन्होंने ये वैदिक गणितीय सूत्र की स्थापना करी। ऐसे कुछ यहाँ पर थ्योरी दे रखी है। और महत्व क्या है इसका, तो इसका है कि गणितीय समस्याओं का हल ज्ञात करने में जब वैदिक गणितीय सूत्रों का निरंतर मौखिक अभ्यास किया जाता है तो मानव की एकाग्रता और स्मृति का विकास होता है और उनके चिंतन मनन में प्रखरता आती है। वैदिक गणित की सरलता, सरसता और रोचकता के कारण मानव मन में जिज्ञासा का भाव उत्पन्न होता है। जिज्ञासा उसे जागरूक बनाती है तथा शनै शनै धीरे धीरे से उसकी अंतः चेतना जागृत करने का प्रयास करती है। वास्तव में वैदिक गणित इसी अंतः चेतना को जागृत करने की विद्या है। यही अंतः चेतना मानव के व्यक्तित्व और मस्तिष्क के विकास का आधार बनती है। तो ये महत्व को लेकर के बिंदु ध्यान रखने हैं। इसको लेकर के अब हम बात करते हैं जो डिफरेंट टाइप्स आपके इस टॉपिक को लेकर के बन रहे हैं, उनको लेकर के आपके देखिए तो तीसरी, चौथी, पांचवी क्लासेस में आपके वैदिक गणित के लिए टॉपिक्स हैं, और 10th क्लास में तो अलग अलग जो लेवल के हैं उनमें किस किस टाइप के आपके बनने वाले हैं क्वेश्चन, उनको लेकर के बात करते हैं। तो पहला टॉपिक अपना यहाँ पर बनता है एकाधिकेन क्या रहता है। एकाधिक या फिर एकाधिकेन आपको लिखा हुआ मिल सकता है, और एकाधिक पूर्णेन ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है। एकाधिक का मतलब है कि यहाँ पर देखिए आपको 12 का एकाधिक पूछता है। 12 कोई क्वेश्चन दिया हुआ है कि 12 का एकाधिक बताइए, तो 12 का एकाधिक अपने को पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या रहेगा, 12 में 1 जोड़ करके 13 यहाँ पर एकाधिक बन जाएगा। 1 जोड़ते ही एकाधिक बन जाएगा। एकाधिक पूर्णेन अपने को पूछ रहा है, एकाधिक पूर्णेन। ऐसे मान लीजिए कि आपको 12 दे रखा है और 2 का आपको एकाधिक पूर्णेन पूछता है, तो फिर 1 के ऊपर बिंदु लगाएंगे। बिंदु लगाते ही मतलब 1 का एकाधिक पूछेगा, तो फिर अपना यहाँ पर 22 हो जाएगा। ये इस तरह से समझना है आपको। दो शब्द एकाधिक और पूर्व से बना है। सूत्र का अर्थ क्या होता है कि पहले के अंक या फिर संख्या का एकाधिक करने की क्रिया द्वारा, तो ये यहाँ पर रहेगा। और संख्या का एकाधिक करना हो तो उसमें एक जोड़ते हैं अथवा उसके इकाई अंक पर एकाधिक चिन्ह यहाँ पर बिंदु लगा देते हैं उसके जस्ट ऊपर। तो यहाँ पर चित्र में आप ये जो 12 लिखा हुआ है, ये जो नंबर्स हैं इनके अंदर आप देख पा रहे हैं। और थोड़ा सा इसको क्लियर करके आपको अच्छी प्रकार से देखते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे पूर्व का अर्थ क्या है, पहले का। तो पूर्णेन अगर आपको पूछता है संख्या में स्थान मान की दृष्टि से किसी अंक के पूर्व अंक की ओर अथवा दी हुई संख्या के पूर्व संख्या की ओर यह संकेत करता है। जैसे 685 में 5 का अपने को पूर्व अंक यहाँ पर कितना होगा, 8 होगा। 5 का पूर्व अंक कितना होगा, 8 होगा। 5 के जस्ट पहले वाली संख्या आप ये समझिए कि अगर आपको एकाधिक पूर्णेन पूछ रहा है तो यहाँ पर 5 का एकाधिक पूर्णेन अगर अपने को पूछता है तो 5 के जस्ट पहले क्या है, 8 है, और 8 का एकाधिक करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 695 यहाँ पर अपना आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर जोड़ने को लेकर के आता है, जिसमें नॉर्मल जोड़ ही है। मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन तो अपने नहीं आना चाहिए क्योंकि सिंपल मैथमेटिक्स है, पर बट आपको 3-4 ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन देने होते हैं, तो वो देख करके ऐसा पूछ लेगा कि किसमें सही जो चिन्ह हैं, सही वैदिक गणित के चिन्ह लगाए गए हैं, या सही किसमें एकाधिक वाले चिन्ह लगाए गए हैं, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सभी अंकों के ऊपर जो ये चिन्ह लगे हुए हैं कुछ अंकों के ऊपर। तो ये किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है वो देखिए। मतलब कि ऊपर बिंदु लग रहा है, मतलब हासिल लग रही है। हासिल वाला कॉन्सेप्ट आप समझिए कि पहले अपन सिर्फ हासिल को अपने मन में रखते थे कि यार 6 और 5 मिलकर के 11 हो गए, तो अब अपने को एक आगे वाली संख्या में एक एक्स्ट्रा और कर देना पड़ता है।
तो वो अपन मन में रखते थे। पर यहाँ पर जो वैदिक गणित में हो रहा है तो वो अपना यहाँ पर ऊपर हमने डॉट लगा करके इस प्रकार से प्रदर्शित किया है। तो ये अपनी कॉन्सेप्ट रहती है नॉर्मल सी। अब ये चार जो संख्याओं वाला जोड़ है इसमें थोड़ा सा आपको समझना है। यहाँ पर आप किस प्रकार से समझेंगे कि 6 और 5 मिलकर के 11 हो रहा है, तो 11 के लिए आप क्या करेंगे, 8 के ऊपर एक हासिल वाला डॉट लगा देंगे कि एक संख्या बड़ी है। सही बात है। और यहाँ पर नीचे वाले देखेंगे 8 और 9 मिलकर के यहाँ पर कितने बन रहे हैं, और 17 बन रहा है, सॉरी है ना, 17 बन रहा है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, नीचे वाले जीरो के ऊपर एक डॉट लग गया है कि 17 की एक हासिल इधर आ जाएगी। तो वो इस प्रकार से आपको यहाँ पर डिनोट करना है कि जो सामने वाली संख्या है उसके नीचे वाली संख्या के ऊपर यहाँ पर अपन एकाधिक वाला जो चिन्ह है, जो बिंदु है, वो लगाएंगे। और इस प्रकार से ही सारा जोड़ अपना सेम टू सेम जो जोड़ रहता है वैसा ही रहेगा। बट हासिल जो अपन अपने मन में रखते थे पहले, उसको यहाँ पर आपको एकाधिक के रूप में बिंदु लगा करके उस आगे जस्ट उसके पहले वाली संख्या के ऊपर मेंशन करना है। ये बात रही। थोड़ा सा इसको और अच्छी प्रकार से समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रथम स्तंभ में 6 और 5 11 हो रहे हैं, अतः 6 के पूर्व अंक 8 पर एकाधिक लगेगा। 11 की इकाई अंक यहाँ पर 1 8 और बराबर 9 यहाँ पर हो रहा है। 9 और 9 यहाँ पर 18 आता है। 9 के पूर्व अंक पर 0 एकाधिक तथा 18 का इकाई अंक 8 लिखा नीचे उत्तर के स्थान पर। अन्य स्तंभों का योग भी इसी प्रकार से होएगा। तो ये योग यहाँ पर रहता है। व्यकलन की संक्रिया को लेकर के बात करते हैं। तो सूत्र एकाधिक पूर्णेन परम मित्र अंक आधारित विधि। परम मित्र क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी बता दिया है कि परम मित्र का मतलब है कि दो संख्याओं का जोड़ अपने को 10 आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि अपने को पूछे कि 6 का परम मित्र क्या है, तो 6 का परम मित्र कितना होगा, 4 होगा, क्योंकि 10 में से 6 बच रहे हैं वहाँ पर। तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। जैसे दो अंक एक दूसरे के परम मित्र अंक होते हैं यदि इनका योग 10 होता है। जैसे 8 का परम मित्र कितना होगा, 2 होगा। विधि देखिए इसकी, जब ऊपर वाले अंक वियोज्य में नीचे वाला अंक वियोज्य नहीं घटता है, ऊपर वाले अंक वियोज्य में से नीचे वाला अंक नहीं घटता है, तो नीचे वाले अंक का परम मित्र अंक ऊपर वाले अंक में जोड़ करके उत्तर के स्थान पर नीचे लिख देते हैं, तथा नीचे वाले अंक के ऊपर पूर्व अंक पर एकाधिक चिन्ह लगा देते हैं। यदि ऊपर वाला अंक नीचे वाले अंक से बड़ा अथवा बराबर है तो फिर परम मित्र अंक जोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे सामान्य रूप से ही घटा देते हैं। उदाहरण आप यहाँ पर देखेंगे तो अच्छी प्रकार से समझेंगे। उदाहरण देखिए, तो अपने को माइनस करना है, यहाँ पे कुल मिला के घटाव करना है। तो 5 में से 3 निकालेंगे अपन, तो 2 बच गए अपने सामने। 2 में से 4 जाएंगे नहीं, तो 6 में से इधर हासिल लेंगे। तो यहाँ पर अपना जो व्यकलन होगा, यहाँ पर 12 होगा ऊपर, और ऊपर 12 में से 4 जाएंगे तो 8 बचेंगे। और हमने यहाँ पर हासिल जो लिया था उसको हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, जो हासिल हमने लिया। और अगला यहाँ पर जो 5 बच रहा है, 5 में से जो 8 है वो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर अपन 7 में से ऊपर 6 में हासिल लेंगे तो कितना होगा, 15। 15 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पर 7 बचेगा। आगे यहाँ पर कितना बच रहा है, 7 की जगह पर 6, 6 में से 9 जाएगा नहीं, इधर से 5 में से हासिल लेंगे तो 16, 16 में से 9 जाएंगे तो 7 बच रहे हैं इधर। और यहाँ पर बच रहे हैं 4, 4 में से 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। और जो हमने हासिल ली है तो वो सारी हासिलें कहाँ पर आ जाएंगी, नीचे वाली संख्याओं के ऊपर। यहाँ पर जो डॉट डॉट यहाँ पर आ रहा है इसके रूप में यहाँ पर हासिलें शो करी गई है। तो इस प्रकार से इसमें यहाँ पर जोड़ और बाकी रहता है, जिसमें हमने यहाँ पर एकाधिक और न्यूनन वो सारी चीज़ें देख ली है, और परम मित्र भी जान लिया है। परम मित्र को आप थोड़ा सा और समझें कि जैसे मान लीजिए कि 5 का परम मित्र अपने का पूछ रहा है, तो 5 का परम मित्र होगा 5, क्योंकि दोनों का जो काउंट करना है, दो संख्याएं जिनका योग अगर 10 होता है तो वो परम मित्र हो जाएंगी। जैसे 6 का परम मित्र 4, 7 का परम मित्र 3, 2 का परम मित्र 8। तो इस प्रकार से आपको परम मित्र समझ लेना है, ईजी ही है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए उसमें। और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं जो गुणन संक्रिया है उसके बारे में। गुणन संक्रिया के जो पक्ष हैं उनको पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यदि दो संख्याओं के चरम अंकों का योग 10 या फिर 10 की घात हो तथा चरम अंक परस्पर बराबर हो, तो सूत्र एकाधिकेन पूर्णेन द्वारा दो संख्याओं का गुणा किया जा सकता है। विधि देखिए इसकी किस प्रकार से ये सोल्व होगा। तो गुणन के दो पक्ष होते हैं, वाम पक्ष और दक्षिण पक्ष। दायां पक्ष बायां पक्ष हमने समझा, और चरम अंकों तथा अंतिम अंकों का जो गुणनफल है वो दक्षिण पक्ष में लिखा जाता है। वाम पक्ष में शेष जो निखिलम अंक है उसका जो एकाधिक है उनका गुणा हम यहाँ पर लिखेंगे। चरम अंकों के योग में जितने शून्य होते हैं उतने दोगुने अंक दक्षिण पक्ष में रखे जाते हैं। जैसे योग 10 में से 1 शून्य, तो दक्षिण पक्ष में 2 अंक। दक्षिण पक्ष में यदि अंकों की संख्या कम या फिर अधिक हो तो अंकों का समायोजन करते हैं। ये सारी इसकी विधि आपके रहती है। अब हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं ताकि आपको ठीक प्रकार से समझ में सारी चीज़ें आ जाएं। यहाँ पर हमें मान लीजिए कि 83 और 87 को गुणा करना है, तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। उनकी जो अंतिम संख्या है, जैसे 3 और 7,
3 और जो 7 है इसका गुणा हम इस तरफ लिखेंगे और स्लेश लगाते हुए यहाँ पर जो हमें संख्या लिखनी है इसको यहाँ पर जो फर्स्ट संख्या दोनों सेम है तो 8 हमने लिखा और उसमें एकाधिक करके एक जोड़ करके उससे सेम से गुणा कर दिया, मतलब 8 में एक जोड़ा तो 9 आया, तो 8 को 9 से यहाँ पर गुणा करा और फिर स्लेश लगा करके 3 गुणा 7 हमने यहाँ पर कर दिया है। जो लास्ट संख्याएं थी ये वाली 83 और 87 में जो दो संख्याएं थी तो उनको 3 और 7 को हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया और 8 में एकाधिक करके 8 और 9 को मल्टीप्लाई किया। इधर 72 आया, इधर 21 आया, तो इनको यहाँ पर सेम स्लेश हटा करके लिख देंगे। तो ये अपना यहाँ पर इनका जो गुणा है वो आ गया है। तो ये गुणन संक्रिया आपको इस प्रकार से समझ लेनी है। इसके बाद में थोड़ा से और यहाँ पर उदाहरण देखते हैं, इसको समझिए। इसको आप समझेंगे अगर आपको 3 संख्याओं वाला गुणा पूछता है, 586 और 514 का अपने को गुणा करना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे इधर वाले के तौर पर अपने को लास्ट की जो दो संख्याएं हैं 14 और 86 को मल्टीप्लाई किया हमने और स्टार्टिंग की जो एक जो 5 यहाँ पर संख्या है वो सेम है, तो 5 में एक जोड़ करके एकाधिक करके 6 किया, तो 5 और 6 को मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया इधर, और 86 और 14 को मल्टीप्लाई करते 1204 आ गया। तो इनको सबको एक जगह पर एक साथ लिखते हुए 3,01,204 के रूप में ये इस प्रकार से आपका गुणा रहने वाला है। गुणन संक्रिया, जोड़ संक्रिया और जो व्यकलन है तीनों हमने यहाँ पर समझ लिया है। सूत्र एक न्यूनयन पूर्णयन, ये क्या है देखिए, इसमें समझिए कि दो संख्याओं का गुणा जब एक संख्या का प्रत्येक अंक 9 हो तो सूत्र एक न्यूनयन पूर्णयन द्वारा बिना गुणन किए हुए उनका गुणनफल बड़ी सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। सुविधा के लिए 9 अंक वाली संख्या को गुणक तथा दूसरी संख्या को गुणने कहा जाता है। विधि क्या है, विधि देखिए किस प्रकार से सॉल्यूशन रहेगा कि गुणन के दो पक्ष होते हैं, वाम पक्ष जिसमें गुणा और जिसमें से एक घटाएंगे, माइनस करेंगे, न्यूनयन करेंगे, दक्षिण पक्ष में गुणक और उसमें वाम पक्ष को घटा देंगे। अतः गुणे गुणा गुणक बराबर गुण्य -1 या गुणक माइनस वाम पक्ष। इस प्रकार से गुणन संक्रिया में निम्न 3 स्थितियां बनती हैं जो कि हमने पढ़ी। 8 और 9 का गुणा अपने को पूछा जा रहा है। यहाँ पर 8 और 9 का गुणा कहाँ पर पूछ रहे हैं, एक जो अपना टॉपिक है ये वाला कि एक न्यूनयन पूर्वेण में अगर अपने को पूछता है 8 गुणा 9 का, तो ये किस प्रकार से होगा कि एक तो जो गुण्य है यहाँ पर जो 8 है इसमें से एक घटाएंगे और जो गुणक है अपना, गुणक कितना है 9 है, इसमें से वाम पक्ष को यहाँ पर माइनस करेंगे। वाम पक्ष कैसे निकालेंगे, गुण्य में से एक घटाते हुए अपना वाम पक्ष आएगा, तो 8 में से एक घटाएंगे तो 7 बचेगा और नीचे इधर 8 में से एक माइनस करते हुए ये फॉर्मूला आप समझें कि गुण्य और गुणक यहाँ पर अपने को दिया हुआ है, 8 और 9 का अपने को गुणा पूछ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, जो गुण्य है यानी कि जो 8 है उसमें से एक घटा देंगे, पहली संख्या में से एक घटा देंगे और दूसरी जो संख्या है उसमें यहाँ पर पहली संख्या में से एक घटाया हुआ को उधर गुणा कर देंगे। तो ये इस प्रकार से इसका फॉर्मूला टाइप कुछ आपको समझ लेना है, जो कि आप ये उदाहरण में समझ पा रहे हैं कि जैसे 8 गुणा 9 अपने को पूछा जा रहा है, तो एक न्यूनयन पूर्वेण के अंतर्गत अपने को इसका सोल्यूशन करना है। तो कैसे करेंगे, 8 माइनस 1 कर दिया हमने, सबसे पहले तो गुण्य में से एक घटा दिया और इधर जो वाम पक्ष वाला है इसमें यहाँ पर जो गुणक है 9, इसमें क्या करेंगे, गुण्य जो गुण्य में से माइनस किया हुआ है उसको यहाँ पर वाम पक्ष को माइनस करेंगे, तो 9 में से 7 घटाते हुए इस प्रकार से बेहतर अपना आंसर आएगा, जो कि आपने आसानी से समझ लिया होगा। अब इसके बाद में अगला उदाहरण यहाँ पर देखते हैं। गुणक जो संख्या है ये जो बड़ी है गुण्य संख्या से, तो यहाँ पर 68 और 999 को गुणा किया जा रहा है, तो उसके जो बैलेंस करने के लिए 0 लगा देंगे आगे, तो 3 संख्याएं ये हो गई है यहाँ पर। अब सवाल अपना जो किस प्रकार से जो फॉर्मूले के अंदर इसको डालेंगे, तो 68 में से एक माइनस करेंगे गुण्य में से, तो यहाँ पर हमने माइनस कर दिया तो 67 यहाँ पर आ गया, सही बात है। और इधर जो 999 है इसमें से क्या करेंगे, 67 को ही माइनस करेंगे यहाँ पर भी। तो इस प्रकार से ये अपना यहाँ पर सॉल्यूशन हो जाने वाला है, जो कि आपने आसानी से और बहुत अच्छी प्रकार से इसको समझ लिया है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसका टाइप रहता है गुणक जो अंक संख्या है ये अगर छोटी रहती है गुण्य से, माने कि 512 इधर है 3 अंकों की संख्या और इधर है 2 अंकों की संख्या, तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर इसके लिए आपको 3 अंकों से ऐसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। मेन जो फोकस रहता है वो गुण्य पर रहता है, गुणक पर नहीं रहता है। तो गुण्य अपना 512 है, तो 512 में से एक माइनस करेंगे, 511 हो गया। और इधर दूसरी जो संख्या यहाँ पर गुण्य है, तो वो यहाँ पर सॉरी गुणक जो है वो यहाँ पर 99 है, तो 99 में से यहाँ पर 511 माइनस करते हुए अपना सॉल्यूशन इधर। अब यहाँ पर 99 में से माइनस 511 हो रहा है, तो यहाँ पर 99 में से 511 नहीं निकालना है, पहले इनको मर्ज कर देना है। 500 जो 11 है वो 99 है, तो ये 51,199 हो गए हैं। अब इसमें से 511 माइनस करते हुए 50,688 अपना ये आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से ये इसकी 3 टाइप्स रहती है। निखिलम सूत्र के द्वारा किस प्रकार से निकाला जाएगा, तो सूत्र निखिलम जो है आधार को लेकर के, तो जब दो संख्याएं आधार बराबर 10 या फिर 100 की किसी घात के निकट होती है तो उनका गुणनफल सूत्र निखिलम
माइनस आधार द्वारा बड़ी सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। वो कैसे करेंगे, इसकी विधि देखिए। संख्याओं के अनुसार उनका निकटतम आधार 10 या फिर 100 चुनिए। आधार के सापेक्ष विचलनों को उनकी संख्या के सामने लिखिए। तिरछी रेखा से गुणनफल स्थान के 2 भाग कीजिए। दक्षिण पक्ष में विचलनों का गुणन कीजिए। बाएं पक्ष में एक संख्या प्लस दूसरे संख्या का विचलन कीजिए। आधार में जितने शून्य उतने ही अंक दक्षिण पक्ष में रखिए। अंक संख्या की कमी लिख करके पूरी कीजिए। यदि अंक अधिक हो तो बाएं पक्ष में जोड़िए। इस प्रकार से ये रहेगा। और विचलनों का गुणनफल यदि ऋणात्मक है तो बाएं पक्ष में से एक आधी संख्या उधर से लेकर के उसे धनात्मक रूप में बदलिए। स्मरण रहे कि बाएं पक्ष में एक ही मान दक्षिण पक्ष में आधार के बराबर हो जाता है। तो ये इसकी विधि रहती है। अब इसको उदाहरण के माध्यम से समझिए कि 12 गुणा 14 अपने को दे रखा है, जिसका आधार 10 दे रखा है। आधार 10 आ गया अपने पास में, तो यहाँ पर संख्या और विचलन इधर दे रखा है। तो 10 में यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। 12 में 10 से 2 अधिक है, तो यहाँ पर विचलन 2 प्लस आ गया। और 14 जो संख्या दे रखी है ये 4 अधिक है। अब यहाँ पर देखिए संख्या और जो विचलन है इसमें क्रॉस चेक करते हुए 12 प्लस 4 कर लेंगे या फिर 14 प्लस 2 कर लेंगे विचलन में। तो हमने यहाँ पर 14 प्लस 2 किया और दूसरी तरफ दोनों विचलनों को आपस में गुणा कर दिया। तो 4 दूना 2, यहाँ पर 4 को 2 से मल्टीप्लाई करके 8 आ गया इधर, और 14 प्लस 2 यहाँ पर 16 आ गया है। तो यहाँ पर 168 अपना इधर आंसर हो जाने वाला है, जो कि आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया है। इसको लेकर के और उदाहरण देखते हैं। दूसरा उदाहरण देखिए, 97 गुणा 87। तो इसका आधार क्या रहेगा, 100 के बहुत नज़दीक ये संख्याएं हैं, तो आधार इसका 100 रखते हैं और संख्या इधर रखते हैं और विचलन इधर करते हैं। तो 92 जो है कि 8 100 से माइनस कम है। 8 मतलब कि 100 से 92 8 कम है, यहाँ पर रहा। और जो 87 है वो 13 कम है। तो यहाँ पर तो 13 और 9 को तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे, और जो बड़ी एक संख्या है तो वहाँ पर 92 में से 13 माइनस करेंगे, ये वाली संख्या या ये वाली संख्या जो भी आप कर सकते हैं, तो वो 79। 8 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होते हुए 104 इधर हो जाएगा। तो 8004 ये अपना आंसर हो जाने वाला है। इस प्रकार से ये इसका टाइप रहता है निखिलम को लेकर के हमने बात करी। आगे हम 3 संख्याओं का गुणन देखते हैं, सूत्र निखिलम और आधार को लेकर के। तो गुणन संक्रिया के 3 खंड होते हैं, जिसमें प्रथम खंड कोई एक संख्या होती है और प्लस शेष 2 संख्याओं के विचलन वहाँ पर लिखे जाते हैं, जो कि हम आगे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार से लिखना है। और जो बीच वाला खंड रहता है इसमें 2 विचलनों के गुणनफलों का योग रहता है, 2 आपस में। जैसे 3 का अपने को यहाँ पर जोड़ करना है, विचलन करना है, तो वहाँ पर जो गुणा होता है उसमें 2 संख्याओं का गुणा करते हुए उनको आपस में जोड़ते हैं। और जो तीसरा खंड रहता है जिसमें तीनों विचलनों का गुणन रहता है, ये कैसे रहता है उदाहरण देखिए। उदाहरण में आप समझ रहे हैं 91, 93 और 96 को गुणा किया गया है, जिसमें देखिए आधार 100 अपन मानेंगे, क्योंकि सारी जो संख्याएं हैं वो 100 के करीब हैं। 100 के करीब हैं। अब यहाँ पर संख्या हमने लिखा, और जो विचलन है यानी कि कितना बच रहा है 100 में से, या फिर कितना ज़्यादा अधिक है 100 में से, तो वो यहाँ पर है कि 91 में से 9 यहाँ पर कम है 100 में से, और 93 जो है वो 7 कम है, और 96 जो है 4 कम है। तो ये विचलन अपने सामने आ गया है और संख्याएं अपने पास में ऑलरेडी थी। तो यहाँ पर हमने तीनों संख्याएं लिखी। तीनों संख्याओं में क्या लिखा हमने, सबसे पहले बीच वाली संख्या लिखी 93 लिखते हुए, फिर बाद में 9 और 4 हमने यहाँ पर लिखा। जो बीच वाली संख्या है इसको छोड़ते हुए 2 संख्याएं ऊपर नीचे की लिख दी। ये जो प्रथम खंड है वो हो गया। और जो दूसरा खंड है इसमें हमने क्या किया, विचलनों का 2 विचलनों को आपस में गुणा करते हुए, तीनों विचलनों को गुणा करते हुए, जैसे 9 चौक 36 हुआ, 7 चौक 28 हुआ, और 9 7 63 हुआ। इस प्रकार से हुआ। और फिर तीनों जो विचलन हैं ये, इनका यहाँ पर गुणन हमने आगे कर दिया है। तीनों माइनस के यहाँ पर हैं, तो तीनों को यहाँ पर आपस में गुणा इधर किया गया। ये दोनों 2 को आपस में गुणा करते हुए जोड़ा गया, और इस प्रकार से ये 91 7 और 0 4 इस प्रकार से आएगा। अब यहाँ पर जो हमने प्रथम खंड के अंतर्गत यहाँ पर जो 93 यहाँ पर लेते हुए उसके बाद में 9 और 4 को इसमें से घटाया था, तो उसके जगह पर आप 91 लेकर के 7 और 4 घटा सकते हो, 96 लेकर के 9 और 7 घटा सकते हो। आप अपनी मर्जी से जो भी ले सकते हो, आंसर आपका सेम आने वाला है। ये बात रही जो कि यहाँ पर इजीली जो समझ में आ सके आपको, उस प्रकार से मेंशन भी किया गया है, कोई दिक्कत समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में इनकी यहाँ पर जो इनकी काउंटिंग हो रही है वो 127 हो रही है। जैसे 36 28 और 63 को जोड़ने पर 127 यहाँ पर हो रहा है, और 100 को इधर भेजते ही यहाँ पर 80 की जगह पर 81 हो जाएगा। और ये 27 में से 3 इधर माइनस करेंगे, क्योंकि ये जो माइनस का 252 है, तो यहाँ पर इसको प्लस करने के लिए माइनस 300 से माइनस करेंगे, तो 3 यहाँ पर भेजेंगे। 3 में से माइनस करते हुए 24 आएगा इधर, और 48 होगा 81। तो 81 24 48 ये अपना आंसर होएगा इसका। एक और उदाहरण देखते हैं इससे जुड़ा।
ताकि आपको और अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए। 103, 105 और 106 को यहाँ पर अपने को मल्टीप्लाई करना है। आधार इसका अपन 100 मानेंगे, क्योंकि सारी जो संख्या हैं तीनों वो 100 के करीब है, तो आधार इनका 100 मानेंगे। विचलन यहाँ पर इनका तीनों का प्लस में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर तीनों संख्याएं जो हैं, एक तो 100 से 3 ज़्यादा है, एक 5 ज़्यादा है, एक 6 ज़्यादा है, तो वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब सेम उसी तरह से जिस प्रकार से अभी हमने उदाहरण देखा, आपको एक संख्या ले लेनी है। जैसे यहाँ पर 106 को लिया गया है, आप 105 ले सकते हैं, 103 ले सकते हैं, अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। तो एक संख्या आपने ले ली है इनमें से, और 2 यहाँ पर आपने विचलन ले लिए हैं। जैसे 106 यहाँ पर लिया है, तो 106 को नहीं लेना है, फिर 106 के साथ में 5 और 3 को लेना है, तो 5 और 3 को हमने यहाँ पर ले लिया है। पहला खंड हो गया। दूसरा खंड जो होगा, इसमें अपने को इन तीनों संख्याओं में आपस में गुणा करते हुए जोड़ना। जैसे 5 3 15, 5 3 15 आ गया, और 5 6 30 यहाँ पर होगा, 5 और 6 को मल्टीप्लाई करने पे, और 5 6 3 18 यहाँ पर होगा। तो इस प्रकार से तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया हमने आपस में, और यहाँ पर दूसरा खंड हो गया। अब तीसरा खंड होगा यहाँ पर 5 3 और 6, यानी कि तीनों विचलनों को गुणा करने पर तो 90 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये अपना यहाँ पर तीनों खंड हमने लिख दिए हैं। अब सिर्फ सिंपल सी कैलकुलेशन आप करेंगे, तो यहाँ पर 106 3 और 5 को जोड़ने पर 114 हो रहा है, और यहाँ पर 15 30 18 को जोड़ने पर 63 हो रहा है, और 90 यहाँ पर है ही। तो यहाँ पर इसको सिंपली जोड़ दिया गया है, जो कि अपना आंसर आ जा रहा है। तो इस प्रकार से ये 3 अंकों वाला जो विचलन है, ये आपको समझना है गुणनफल क्रिया में निकलम सूत्र वगैरह को देख करके। तो ये टॉपिक अपना यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मोस्ट जो चीज़ें थी इसमें, जो हाईलाइटेड टॉपिक्स थे, उनको हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। जैसे एकाधिक, न्यूनीन, परम मित्र, आपका जो निखिलम सूत्र को लेकर के प्रश्न थे, तो उनको जो हाईलाइटेड टॉपिक्स थे इनमें, उनको हमने कवर कर लिया है। ऐसे तो और भी इसमें टॉपिक्स हैं 2-4, बट वो अभी अब आपका लास्ट टाइम बच रहा है, एग्जाम के 2-4 दिन बच रहे हैं, तो ऐसे में आप उन टॉपिक्स को छेड़ेंगे तो वो समझ में नहीं आएंगे। थोड़ा सा उनमें लेंदी प्रोसेस है। अभी जो एग्जाम के लिए कम समय है, उसमें आप इतनी चीज़ों को ही रखें, और बाकी जो हमने टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपने अच्छी प्रकार से समझ ली होगी। मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो कि आपकी पात्रता परीक्षा को ईजिली पास करवा देने वाली है, गणित के लिए कंप्लीट हमने यहाँ पर आपके लिए समझाने की पूरी कोशिश करी है। आई होप आपको ये हमारा प्रयास पसंद आया होगा। आपको चीज़ें, जो टॉपिक्स थे, वो ठीक प्रकार से समझ में आए हैं। कलाम अकेडमी की बुकलेट में जो शॉर्ट में चीज़ें दी हुई थी, जो एग्जाम के लिए कम टाइम में रिवीजन को लेकर के बेस्ट चीज़ें थी, तो उनको लेकर के हमने यहाँ पर कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। वीडियो को लाइक करें, पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।